सर जैसे आपने बताया कि हर बार आप लकी नहीं हो सकते हैं, कई बार आप बच जाएंगे, कई बार हिट भी हो जाएंगे। एंड उसी में हर फाइटर पायलट को इजेक्शन वाला एंड देन सर्वाइवल और एस्केप वाला भी सिखाया जाता है। एंड एक बहुत ही रिनाउंड हमारे ग्रुप कैप्टन पारुलेकर सर थे सर, हु इज़ नो मोर नाउ। या तो उनके बारे में बताइए सर कि किस तरह से उनका वो एक्सीडेंट हुआ, देन किस तरह से वो सर्वाइव करे, एंड ये जो इजेक्शन वाला प्रोसेस है किस तरह से होता है। I wish Group Captain Palkar would have been here. सर वी God वर bless his थिंकिंग soul. थोड़ा God सा। bless his यस soul. In fact, I tried to contact him सर। after Kaushik's सर ने film. हाँ काफी He's a Yeah. legend because मैं आपको कितनी कहानी बता दूं, मैं कितना भी कर लूं, he was the one who got captured. I was not captured. I think none of us were ever captured by the enemy. है ना? So that is a story which I heard firsthand from him when I met him about 3 years back. I went to his house. One hell of a person, tall guy, 6 फुट का, CSM Delta. अच्छा ठीक है, हाँ, 21st कोर्स, तो एंसेस्टर है वो है ना, 40 years of प्रीहिस्टोरिक है, Yes. हाँ, 40 years वेरी वेरी सीनियर. बट व्हाट you learn from him, like you asked, that spirit. 3 times he ejected, not once. तीन बार। So Parulkar sir was captured behind enemy lines in 1971. Okay, and I don't know whether it was his second or third ejection. Where is this? हम उससे पहले हो चुके थे 2. ठीक है, and once he ejected, he was captured. And इसकी एक मूवी है, आज़ाद, यूट्यूब पे है, ठीक है, आज़ादी की यूट्यूब पे है, यस. तो उसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आज़ादी की और समथिंग, आई हैव द लिंक. सो इन दैट दे गॉट कैप्चर्ड ओवर देयर, एंड उस पर मूवी भी बनी है, लूजली उस पर मूवी बनी एक दीवार करके भी, नॉट द ओल्ड दीवार, हाँ ये अमिताभ बच्चन मनोज बाजपेयी वाली, ठीक है. Yes, बेटा आता yes, है yes. कुछ- हाँ, वो थोड़ा उस पे है, बट उन्होंने ऑब्वियसली अपना हिंदी मूवी का अलग वो किया हुआ है, बट ये है टोटल उन पे है. तो दे मैनेज टू गेट द जेलर टू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम. एक भगवान की फोटो लगा दी, उस फोटो के पीछे रोज कुरेद रहे थे स्पून से, और ये उसकी मिट्टी भी तो गायब करनी है, तो रोज जब पीटी के लिए जाते थे वो मिट्टी अपने टी शर्ट में भर के बाहर जाके हर रोज फेंक के आनी है. कई दिन तक चलता रहा. फाइनली जब वो मैं मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, फाइनली ऐसे करके सुरंग में से भागे, दैट सुरंग ओपन इनटू अ रोड आउटसाइड, वो भागे वहां से. भाग के अब जाएं कहाँ? अब इंडिया की तरफ जाओगे तो गोली मार देंगे, इंडिया को, इंडियन आर्मी गोली मार देगी. पहले तो पता करना कि इंडिया किस तरफ है. किस तरफ है, तो नॉर्थ गायब हो गया आपका काम. सो उन्होंने क्या किया, एक एटलस से मैप फाड़ने शुरू किए कि अलग अलग गार्ड से, प्रिजन गार्ड से बात करके एस्टैब्लिश किया कि भाई हम हैं कहाँ पे, किस जगह पे हैं, क्या है. तो प्रिजन गार्ड कैजुअल कन्वर्सेशन में दे टोल्ड, सो दे मेड अ प्लान टू गो टुवर्ड्स अफगानिस्तान, दैट इज नॉर्थ. ओके, एंड दे वेंट अप नॉर्थ, कई जगहों से बसें पकड़ी, लोग सस्पिशन में आए, एंड लास्ट में जाके दे गॉट कॉट ऑन द अफगान बॉर्डर बिकॉज पीपल डिटेक्टेड कुछ गड़बड़ है. ओके, सो आई डोंट नो व्हाट, देयर आर मेनी स्टोरीज टू इट, आई डोंट नो व्हिच, कि दे वर पीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द Mecca, which was like people said ये कैसे कर रहे हैं, how is that possible, मतलब nobody है ना, पीन दैट, ये हुआ या समथिंग एल्स, व्हाटएवर, आई डोंट नो. बट व्हाट आई डू रिमेंबर इज दैट दे गॉट कॉट ओवर देयर, एंड वंस दे वर कॉट, उस समय इतना कम्युनिकेशन तो था नहीं, उन्होंने फोन लगाया टू द जेलर. ही स्टार्टेड प्लीडिंग विद देम, प्लीज आ जाओ यार, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा रहा था. बिकॉज उसको लगा मेरी तो जान खतरे में, मेरे जेल में से भाग गए तो मैं तो गया. तो उनको कह रहा भाई प्लीज आ जाओ, ठीक है, तुम अपने आप को मार मत लेना, आई वांट यू बैक इन द जेल, देन ओनली आई कैन सेव माय जॉब. So that is a part of it, but आप वो YouTube पे देखिएगा. But anyway, coming back to your thing, see, your mental makeup is very important. That's what they teach you. We have a jungle and snow survival school. ठीक है, when I did it, it was in Dalhousie. I think now it is moved somewhere else. But at that school, they teach you survival techniques. So how to create your own water. You can create your own water by, solar still and all. You must have learned all that with your experience. तो उल्टा तुम instructor हो, हमने तो course किया हुआ. But they tell you all that, how to create water and how to search for sources of water, heliograph use करके, how you can signal to other aircraft. And the difficult part is survival. The another difficult part is enemy searching for you. So what is the first SOP? You come down the parachute. ये मतलब ऐसा नींद से भी उठा दोगे मेरे को, तो वो एक ड्रिल है. हाइड पैराशूट, हाइड योर हेलमेट, सबसे पहले उसको गायब करना है, उससे आप पकड़े जाओगे. पैराशूट और हेलमेट दिख गया तो वो तो एविएटर की निशानी है. उसके बाद अपना ओवरऑल निकाल के फेंक देना अंदर, अपने पठानी सूट या सम कपड़े पहन के फ्लाई करोगे व्हेन यू फ्लाई ओवर द एनिमी टेरिटरी. यू गो टू द एक्सटेंट ऑफ इवन कटिंग योर अंडरवेयर के लेबल्स. भाई फ्रेंची देख ली तो बोलेगा तो इंडियन है,
हाउ कम इज वीआईपी फ्रेंची पहनी है एक्शन देख के मैं कुछ और सोच रहा था। ना या अगर वो कर पाओ तो दैट इज द अल्टीमेट प्रोटेक्शन, दैट इज द अल्टीमेट, उतनी डेडिकेशन है तो हम अल्टीमेट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बट यू हैव टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ यू बीइंग एन इंडियन एंड यू गेट सम मनी आल्सो, आपको पाकिस्तानी करेंसी मिलती है, ठीक है, एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड ब्लंट चिट्स। ब्लंट चिट एक चिट होती है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अशोका और सब बना होता है, उसमें लिखा होता है कि जो भी बंदा इस बंदे को हेल्प करेगा वो ये चिट के प्रेजेंटेशन पे डॉलर या गोल्ड में किसी भी अमेरिकन इंडियन उससे कलेक्ट कर सकता है अपना रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग। So that is also, I don't know whether somebody will help, but शायद with increasing influence of India, people might believe कि हाँ मिल जाएंगे शायद पैसे हेल्प करने में, and कुछ पैसे हमको मिलते हैं कैश में। Then there are a list of phone numbers that they give you. There is some number in Dubai or something where who is like why Dubai, why not India? जैसी +91 दबाऊंगा वो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी, तो I have to call to the third neutral country जहाँ से वो बंदा एसेट रॉ का है इसका हेल्प करेगा हमको, that is the, एंड फिर एक कहीं अगर वहाँ की पार्टीजन मूवमेंट हुई इन दैट एरिया तो उसका भी बता भाई एक टेलर है रावलपिंडी में, वो टेलर हमारा एजेंट है, यू कॉन्टैक्ट हिम। तो ऐसे अलग अलग आपको डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट इट इज टोल्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द नंबर 1 आता है इज द विल टू सर्वाइव। Yes. यू रिक्वायर द विल टू सर्वाइव, यू हैव टू हैव अ माइंड ऑफ अ सर्वाइवर कि मैं मरने नहीं वाला, साइकोलॉजी, मैं मरूंगा कभी भी नहीं, मैं वापस आऊंगा। एंड व्हाट इज द प्राइमरी थिंग, अपने बीवी बच्चों को देखना है, अपने देश वापस लौटना है, आई वांट टू गो एंड सी देम वंस मोर, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, आई वांट टू कम बैक टू लाइफ। सो वो अगर आपका चला गया, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी नंबर 1 एट स्टेक। एंड सेकंड इज बोर्डम। सपोज आप कहीं जाके छुप गए खोपचे में, 1 दिन 2 दिन खाना नहीं है, कुछ नहीं है, आप सोचोगे यार ये क्या जिंदगी है, मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, और पकड़े गए फिर। सो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे एज अ थियरी और ये सिखाई जाती है। एंड I think one lesson that really stayed in my mind was what happens in solitary confinement. कि अगर आप पकड़े गए एक एनिमी कैंप में, खासकर फाइटर पायलट हो जो कि इंपॉर्टेंट एसेट है, नॉट फॉर दैट ही इज अ फाइटर पायलट, अपने आप को भी इतना क्रेडिट नहीं दे रहा, बिकॉज ही इज अ गुड शो पीस, Yeah. ही कैन बी यूज्ड इन मीडिया। कोई रैंडम कोई सोल्जर पकड़ लिया तो ठीक है, एक जवान पकड़ा गया, हमने उनका एक फाइटर पायलट पकड़ा है, you know what happens उसके बाद, it will be shown on paraded on television, अभिनंदन की हम बात कर ही रहे थे, and that is something that they would like to hold on to, but before they target you they would like to break you down। अभिनंदन की इसमें the good part or bad part or whatever happened was that वो मीडिया में आ गया, मीडिया में बहुत तुरंत तो जल्दी आ गया। इतना लंबा दौर नहीं गुजरा। You ask about नचिकेता, ग्रुप कैप्टन नचिकेता, the lesser known person of Kargil war who got caught, and we have heard his first hand account because he can't come to jungle snow survival school every course, so उनका एक वीडियो बनाया उन्होंने कि what happened to him during his days in captivity। तो it's very horrifying कि what all can be done to you by another human being, है ना। मतलब अब वो बताते हैं कि मतलब टू ब्रेक हिम डाउन, ऐसे रूम पेंटेड था विद वाइट एंड ब्लैक स्क्वायर्स, और स्क्वायर ऐसे थे कि टेढ़े थे, ऐसे इट गिव एन इल्यूजन। 15 16 18 घंटे खड़ा रखा है इंसान को, कंटिन्यूस, बैठने नहीं दे रहे, आपको खड़े रहना है, एंड दैट इल्यूजन इज कॉजिंग यू टू कीप फॉलिंग डाउन। एंड कहते हैं 2-3 दिन तक अगर आप खड़े रहो, 2-3 दिन, तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, एंड देन ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल मेथड, फर्स्ट दे गेट यू टू अ पोजीशन वेयर यू आर वीक, एंड देन दे विल से, एक बंदा आएगा आपको बोलेगा कि अरे अरे आप इनको क्या खड़ा रखा है यार, इतने सीनियर ऑफिसर हैं ये इंडियन एयरफोर्स के, आप इनको छोड़ो प्लीज। तो आपको भी लगेगा ये मेरा दोस्त है, he is a good guy, so we call it Jeff and Mutt method and all that, so all those things were used on him, and in fact he tells his frank admission कि at some point he really got convinced with that guy कि ये decent बंदा लग रहा है, बंदा तो अच्छा है, हाँ कुछ भी कह लो, ये दिल का ये थोड़ा सा समझदार, बाकी बेवकूफ है, थप्पड़ मार के चले जाते हैं, कुछ भी हो रहा है, ये आदमी थोड़ा सा लॉजिकल है ना। so what they teach you over there also is, I am shuttling between the two, is कि जब आपको अकेले रखा जाए, आपको एक दिन का रूटीन बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लाइफ में भी रूटीन बनाना है, रूटीन भाई ये मत कि सोते रह जाओ, तो एक सेल में रख दिया तो सोते रहे, सूरज कब उग रहा है कब डूब रहा है, आज एक दिन खत्म हुआ, मार्क करो अंगूठे से, स्क्रैच ऑन द वॉल्स, हर 4 के बाद एक क्रॉस, कितने दिन हो चुके हैं मेरे को गुजरे हुए, मैं कौन से एरिया में हूँ, कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आजू बाजू, और कौन है कैप्चर्ड,
देन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्टूल पिजन, मींस एनिमी एक और बंदे को बनाएगा, वो प्रिजनर जो उनका बंदा है, और वो भी आपके साथ बैठेगा और आपकी कन्वर्सेशन सुनेगा, अंदर क्या बातें चल रही है, आपका कोई एस्केप प्लान बन रहा है, आपका वो चल रहा है, तो आपको देखना है उनका बंदा है आपका बंदा है, कौन सी यूनिट बोलेगा सर मैं भी 5 जाट का हूँ, आपको लगेगा भाई तो अपना ही बंदा है, फौजी आदमी है, इंडियन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द गुड पार्ट इज दे एक्सपोज यू टू ऑल दैट, व्हाट ऑल कैन हैपन। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप उसमें से कितना सीखते हो, कितना आप सोचते हो कि छोड़ो यार ये भी होने नहीं वाला, बट these all things to break you down in real life also, now that I've left Forge and we are all retired, that all 3 of us have retired from Forge, it sticks with you कि भाई जब you are in a tough situation, you know nobody can break you down just like that. In fact, coming back to Nachiketa's story, you know interesting what they did, तो जो अच्छा आदमी था ना, एक बंदा आके मारता था, एक अच्छा आदमी कहता है यार तुम ना भूल गए हो काफी कुछ, तो one more guy came and they showed him all the files on him. फर्स्ट दे आस्क हिम क्वेश्चन, भाई तुम कौन सी स्क्वाड्रन के हो, तुम्हारे कितने जहाज हैं, अनसर्विसिबिलिटी बताइए, ये बताइए, वेपन स्टेटस बताइए, बहुत, और ये डिनाई करता रहा कि मुझे नहीं पता, ये वो कह रहा है, कहता हूँ बेवकूफ मत बनाओ, हमें तुमसे कुछ जानना भी नहीं है, ये रही तुम्हारी फाइल है। उसके स्क्वाड्रन का पूरा चिट्ठा उनके पास था, कौन पोस्टेड है, किसकी फैमिली में बच्चे कितने हैं, बीवी बच्चे, सबका डेटा। एंड यू नो व्हाट, व्हेन ही रेड देम, हम तो तुम्हें ऐसे ही पूछ रहे थे, सो यू नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, they might have some data, they are trying to convince you कि तुम्हारे लड़ने को कोई फायदा नहीं है, what resistance, what are you giving this resistance, nobody, and your country has forgotten you, you are published dead, ये देखो न्यूज़पेपर लिखा है उसको लाके, जो कि फोर्स न्यूज़पेपर था, उसमें देखा ये डेड, कहता है तुम मर चुके हो, तुम्हारे देश के हिसाब से तुम गायब हो चुके हो, तुम किसके लिए लड़ रहे हो, और तुम हमसे कौन सी इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो इंसान पूरा वो हो जाता है, खत्म हो जाता है कि अब मैं क्या, जिंदा रहने की कुछ बचा ही नहीं है, मैं कोऑपरेट ही कर लेता हूँ इनके साथ, क्या जानना चाहते हैं बताओ, मैं तो एक लोली आदमी हूँ, कितना पता है मुझे। फिर ये अच्छा आदमी है, एंड इट्स ऑल मतलब एक के बाद एक प्लान, उसको ले गया, कहता है यार तो एक काम करते तो एक फाइटर स्क्वाड घुमा के लाता हूँ, चल, दे मेड हिम वेयर एन ओवरऑल, कहते मुझे इतना अच्छा लगा फिर से ओवरऑल पहनने में एक बार की, फ्लाइंग ओवरऑल्स, एंड ही टुक हिम टू अ फाइटर स्क्वाड, ये उसके सोफे पे जाके बैठ गया वहां पे उनकी क्रू रूम में, और उससे बोला सर मेरे को एक फ्लाइट भी करा सकते हो क्या आप। ये तो ज्यादा हो गया। He said that. He himself and his things. So you know what? वो अब वो बता रहे हैं now. Obviously, when he's talking to us, he's obviously back to. जी बिल्कुल। But he's saying मैं इतना इमोशनल हो गया था वो फाइटर्स को देखे कि मेरे जितने डिफेंसेस थे वो टूट गए उस दिन। I was ready to speak anything in the sense कि अच्छे लोग हैं, अच्छा आदमी है, ये वाला बंदा ठीक है, इससे तुम मना, इसको तो मना नहीं करते, बाकी लोग सब मेरे को मार रहे हैं, ये एक बंदा है, ये मुझे यहाँ लेके भी आया, मिलवाया भी। So this is the level that they can go to enemy. I'm not talking of any particular country, but it's very dangerous, and you have to have a mindset where you know nothing can be believed. You have to come back one day to our own country, to your own people, to your own life. So I think that is what is we have to do. Yes. थोड़ा उर्दू भी सिखाते हैं, और जैसे आपने बताया आपको प्रेयर का तरीका आना चाहिए। आपके बुकलेट भी होती है बाय द वे, आपके सर्वाइवल उसमें ना एक बुकलेट होती है जिसमें सारे नेबरिंग कंट्रीज के लैंग्वेजेस के वो होते हैं, कॉमन, पानी दे दो, मैं ये इंडियन हूँ, ऑल दैट इज रिटन। और एक वो सोप होता है, दैट इज वेरी वर्स्ट, वो सोप ना वो होता है हाई न्यूट्रिशन बार होता है, वो अगर आप खाओ तो उसकी कई 100 कैलोरीज मिलती हैं आपको एक बाइट में, ठीक है। तो वो फिर मैंने कहा इतना घटिया वो सोप क्यों है, वो जानबूझ के डीआरडीओ ने बनाया है ताकि आप ज्यादा ना खा जाओ, तो भूख लगेगी तो पूरा खा जाओगे ना, तो आपको फोर्सफुली खाना पड़ेगा कि थोड़ा जिंदा रहने के लिए एक बाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो बताया, मैं उन्होंने ये कितना गंदा है, मतलब बनाया गया इसको टेक्नोलॉजी लगाया खराब करने के लिए कि आप लोग ने तो पहले दिन ही पूरा खा जाओगे। नहीं तो अमेरिकन 6 दिन हमें रखते हैं जंगल में, नो खाना, एंड उसमें से 1.5 या 1.25-2 दिन नो पानी ऑल्सो। फर्स्ट दैट इज लर्निंग एक्सपीरियंस। जब लास्ट में जब आप पी करते हो ना तो कोक की तरह निकलता है, इतना काला हो चुका होता है, बिकॉज खुद ही देख के डरते हो कि खून तो नहीं है भाई इतना लाल और काला। बट देन दे शो यू द सोर्स ऑफ वाटर कि यू आर सपोज टू सर्च फॉर सोर्स ऑफ वाटर, बट अगर 1.5-2 दिन बाद ना मिले आपको तो एक इंडिकेशन दे देते हैं, तो एनर्जी नहीं बची होती तो वहां तक जाने के लिए। मुझे तो याद है मैं वहां गया और मच कॉन्ट्ररी टू आवर ट्रेनिंग, उन्होंने बोला था फर्स्ट टाइम अगर 1.5 दिन बाद पानी मिले तो टेक अ सिप, वेट फॉर सम टाइम। हमने अपना वो बॉटल नहीं होती जो वाली हरी वाली,
बोतल का ढक्कन डाला, जब तक मैंने 2 वो पिए, एक औरत वहां से ऊपर से चिल्लाती हुई, हिमाचल में चल रहा था ना, मत पियो, ऊपर गाय धो रहे थे वो अपने, उसका पानी मैंने पी लिया, इतना लूज मोशन हो गया मेरे को खतरनाक तरीके का कि आई रियलाइज भाई कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। एंड नेक्स्ट फ्यू डेज नो फूड एंड लूज मोशन, फिर वो लूज मोशन की टैबलेट्स वगैरह होती है, एंड 6 days नो फूड, एंड द 7th day you have a रूट मार्च जो कि 12 या 13 किलोमीटर का होता है, वेरियस पॉइंट्स। तो यू एक्चुअली थिंक कि मैंने अगर 6 दिन से खाना नहीं खाया तो उस दिन तो मैं बिल्कुल ही वीक हूँ, बट आपकी बॉडी में जो कीटोसिस जो भी स्टार्ट होता है, जो सिखाते हैं हम, आपके पास इतनी एनर्जी होती है उस दिन, ऐसे जोश में होते हो आप विथ नो फूड कि यू कम बैक एंड दे गिव यू अ ग्रुएल। जो नॉन वेज खाते हैं उनको बोन ब्रॉथ देते हैं, जो वेज खाते हैं उनको वेजिटेबल्स का वो देते हैं, सूप। मैं बता रहा हूँ इतना एक सूप भी पिया नहीं जाता, पेट इतना श्रिंक हो चुका होता है कि पिया ही नहीं जाता। आप पियोगे ऐसे, आपको 2 सिप में ऐसे लगेगा बस इसको रख देते हैं, आई कांट ड्रिंक एनी मोर। बट वही इट टीचेस यू अबाउट योर ओन बॉडी कि यू नो दे टेल यू कि 1 kg ऑफ फैट इज 7,700 कैलोरीज। एक एवरेज बंदे में आपके जैसा जो बहुत सुपर फिट है, ही विल स्टिल हैव अबाउट 15 to 20% फैट, 15% 16% फैट होगा। मेरा ऐसा थोड़ा रिस्ट पृष्ठ आदमी है, वो 25% होगा। तो इमेजिन 25% मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ से अबाउट 10 kgs ऑफ फैट, प्योर फैट। आपकी बॉडी में 10 होगा, मेरे में तो 15-20 किलो होगा, 15-16 किलो होगा। तो लगा लो 7,700। एक इंसान की कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट कितनी है? 2500 विथ मॉडरेट लाइफस्टाइल। तो 1 kg ऑफ फैट में आप 3 दिन जिंदा रह सकते हो, तो 30 दिन तो कहीं नहीं गए आपके। तो 2 महीने वो आपको बताते हैं, 2 महीने आप बिना खाना का रह सकते हो till your protein starts breaking down heavily and then you get into trouble. Okay, so 1 दिन के फास्ट से 2 दिन कुछ भी नहीं होने वाला। सो आप डरो मत। वो जब वो बताते हैं खाना ना खाने से कुछ नहीं होगा। इफ यू आर अ नॉर्मल फेड इंडिविजुअल विच ऑल ऑफ अस आर, रोज खाना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा आपको इतने दिन में, ठीक है। तो पहली तो इस चिंता को बंद कर दो कि इजेक्ट करोगे तो भाई छोले भटूरे खाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।